दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को एक ही चरण में सभी 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 8 फरवरी को नतीजों की घोषणा होगी। दिल्ली में इस समय चुनाव प्रचार जोरों पर है। तीनों प्रमुख पार्टी कांग्रेस, बीजेपी और आप पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। अब ऊंट किस करवट बैठेगा, किसकी सरकार बनेगी, ये तो 8 फरवरी को ही पता पड़ेगा। लेकिन हाल में ही आए एक सर्वे में दिल्ली में हंग असेंबली की संभावना बताई गई है। यानी कि दिल्ली में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। दिल्ली के चुनाव इस समय काफ़ी जटिल है। अब तक जो पिछले चुनाव हुए हैं उनमें आप पार्टी और बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर होती थी। कांग्रेस हालांकि चुनाव मैदान में रहती थी, लेकिन कांग्रेस का वोट बैंक यानी कांग्रेस की हालत इतनी खराब थी कि वो कोई भी रोल इसमें चुनाव में खास प्ले नहीं कर पाती थी। लेकिन इस बार कांग्रेस पूरी दमखम से चुनाव मैदान में है। कांग्रेस ने अधिकांश सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। नई दिल्ली सीट पर भी, जहां पर अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, कांटे का मुकाबला है। वहां पर भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा चुनाव मैदान में हैं। तो एक और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित कांग्रेस से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में एक पूर्व मुख्यमंत्री और 2 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटों के बीच में ये त्रिकोणीय मुकाबला नई दिल्ली सीट से है। पूरी दिल्ली की बात करें तो जो हाल में ही जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है उसके आधार पर जो सर्वे हुए हैं उनमें बीजेपी को 30 से 32 सीटें, आप पार्टी को 28 से 30 सीटें, कांग्रेस को 5 से 6 सीटें और 2 सीटें अन्य को मिल सकती हैं। यानी कि कांग्रेस दिल्ली में किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। अगर कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में आती है तो उसके बाद में ये देखना दिलचस्प हो जाएगा कि कांग्रेस किसके साथ जाती है। हालांकि कांग्रेस का अभी पिछला रिकॉर्ड लोकसभा तक उठा कर देखें तो आप पार्टी के साथ में उसका गठबंधन रहा है। लोकसभा चुनाव में भी आप पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ा था। ये बात अलग है कि पंजाब और हरियाणा में आप पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन नहीं हो सका। यानी कि ये दोनों पार्टियां अपनी सुविधा के अनुसार राजनीति करती हैं। जहां इन्हें लगता है कि बीजेपी पावरफुल है वहां पर ये एक साथ आ जाती हैं, और जहां आप पार्टी को लगता है कि वो पावरफुल है वो वहां कांग्रेस को धुतकार देती है और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देती है। पंजाब और दिल्ली इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है। पंजाब में भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को साथ में आप पार्टी ने गठबंधन करने से इनकार कर दिया था, और दिल्ली में विधानसभा चुनाव में तो आप देख ही रहे हैं कि दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। ऐसे में अगर हंग असेंबली आती है और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनती है, या आप पार्टी दूसरे नंबर पर रहती है, या हो सकता है आप पार्टी भी सबसे बड़ी पार्टी बन जाए, तो सरकार किसकी बनेगी ये तो बाद में पता पड़ेगा। लेकिन अभी तक जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसमें दिल्ली में हंग असेंबली की संभावना जताई जा रही है। हालांकि 8 तारीख को ही 8 फरवरी को पता पड़ेगा कि दिल्ली वासी किसकी सरकार चुनते हैं।